हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्ज़ाम टॉप के इस ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2023 के बारे में ये वीडियो होने वाला है। आप सभी के सभी सवालों के जवाब दिए जाएँगे। जैसा कि आप सभी को पता है, परीक्षा कब होगी, अंतिम तिथि क्या है, इनकम सर्टिफ़िकेट किसका लगेगा, पीवाईक्यू आपको कहाँ से मिलेंगे। इन सभी बातों पर ये वीडियो होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वो लोग फॉर्म भर दें। और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन से इस फॉर्म को भर रहे हैं। इस वजह से आप सभी को ये दिक्कत आ रही है। आप लोग क्या करें, साइबर कैफ़े से फॉर्म भराएँ, तो आपके गलत होने के चांस ना के बराबर होंगे। अगर आप लोग फॉर्म मोबाइल से भरते हैं, तो उसमें गलती के ज़्यादा चांस होते हैं और फॉर्म सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, वो सभी लोग साइबर कैफ़े के माध्यम से ही फॉर्म को भराएँ, जिससे कि आपके फॉर्म गलत ना हो। अब हम बात करेंगे एक-एक करके सभी बिंदुओं पर लेकर के। एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2023 के बारे में आप सभी ने क्या-क्या प्रश्न पूछे थे और उनके जवाब कैसे दिए जाएँगे। पहला प्रश्न पूछा गया था कि परीक्षा इसकी कब होगी? क्योंकि आप सभी को पता है 28 और 29 अक्टूबर को पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। इसकी डेट भी 28-29 अक्टूबर ही पहले निर्धारित की गई थी। अब इसकी डेट में संशोधन कर दिया गया है और परीक्षा डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो आगे हम देखेंगे इसकी डेट कब होगी। दूसरा प्रश्न था आपका कि इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा और कितना पुराना होना चाहिए? तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट किसका लगेगा और कितना पुराना होना चाहिए और कितने रुपए का होना चाहिए। एक प्रश्न था कि अंतिम तिथि इसकी 11/10 थी, क्या ये बढ़ चुकी है? तो जी हाँ, बिल्कुल इसकी अंतिम तिथि बढ़ चुकी है। तो आगे हम बताएँगे कब तक बढ़ चुकी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, ये भी आपको आपको इस वीडियो में हम बताएँगे। तो चलिए एक-एक करके इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अंतिम तिथि को लेकर बात करेंगे कि इसकी अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो दोस्तों पहले इसकी अंतिम तिथि 11 तारीख थी, यानी 11/10 थी। अब इसकी तिथि बढ़ाकर कर दी गई है 16/10/2023। तो जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो सभी साथी अपना आवेदन 16 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। ठीक है? उनके पास ये मौका होगा आवेदन करने का। आवेदन मोबाइल से ना करें, कंप्यूटर कैफ़े वाले से या साइबर कैफ़े वाले से या कंप्यूटर से करें और जो भी चीज़ें माँगी गई हैं, उनको सही तरीके से फिल करें। एक अगला प्रश्न था कि एग्ज़ाम इसका कब होगा? तो दोस्तों आप सभी को पता है पहले इसकी जो एग्ज़ाम डेट निर्धारित की गई थी 28 और 29 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। अब इस एग्ज़ाम डेट में बदलाव किया क्योंकि यहाँ पर एक एग्ज़ाम आ रहा था जिसका नाम था पीईटी का एग्ज़ाम, ठीक है? पीईटी का एग्ज़ाम आ रहा था, तो इस पीईटी के एग्ज़ाम की वजह से अब ये पोस्टपोन करके ये डेट आपकी बढ़ा दी गई है, 5 नवंबर कर दी गई है। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 नवंबर को निर्धारित होगा, ठीक है? अगला आपका सवाल था कि आय प्रमाण पत्र को लेकर के इनकम सर्टिफ़िकेट किसका लगेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इनकम सर्टिफ़िकेट आपके माता या पिता में से किसी का भी हो, वो इनकम सर्टिफ़िकेट लगेगा। जिसकी वार्षिक आय, ये भी एक प्रश्न था कि इनकम कितनी होनी चाहिए? तो अगर आपके पिता के इनकम सर्टिफिकेट में वार्षिक आय 6 लाख रुपए से कम है, 6 लाख रुपए से कम है, तो आप आवेदन कर सकते हैं और इनकम सर्टिफिकेट आपका 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, अर्थात 2022 का बना हुआ है, काम कर जाएगा, 2023 का बना हुआ है, काम कर जाएगा। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट 2021 का बना हुआ है और ये देखिए महीना कितना है, अगर महीना उसका ज़्यादा पुराना है, अगर नवंबर-दिसंबर का बना हुआ है तो काम कर जाएगा, अन्यथा वो काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये भी आपका एक डाउट क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे पीवाई को आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी जो एसडब्ल्यूडी कोचिंग है आपकी, इसके जितने भी पुराने पेपर हुए हैं आपको कहाँ से मिल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम जिसका नाम है एग्जाम टॉप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे, वहाँ पर आपको सभी पेपर जितने भी अभी तक एसडब्ल्यूडी आयोग की तरफ से कराए गए हैं, चाहे वो 2018 का पेपर हो, चाहे वो 2019 का पेपर हो, चाहे 20 का हो, ठीक है? चाहे वो 21, 22, 23 का हो, सभी पेपर आपको वहाँ देखने को मिल जाएँगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अब में से कई सारे साथी ये पूछ रहे थे कि क्या पीवाईक्यू से पेपर रिपीट होते हैं? पीवाईक्यू को पढ़ने से कोई बेनिफिट है? तो मैं बताऊँगा दोस्तों 1% भी बेनिफिट नहीं है पीवाईक्यू को पढ़ने से, इसके एसडब्ल्यूडी के। बात हो रही है यहाँ पर केवल एसडब्ल्यूडी की। अन्य अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, पर एसडब्ल्यूडी के पीवाईक्यू पढ़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि प्रश्न यहाँ पर रिपीट नहीं होते और प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम पेपर से बनाए जाते हैं। तो आप देखिए पीवाईक्यू की जगह अगर आप एक काम कर लेते हैं, 2023 में जितनी भी परीक्षाएँ हुई हैं अभी आपकी, ठीक है? उनके प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो आपको हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है? ये लोग क्या करते हैं कि जो करंट में परीक्षाएँ होती हैं, उन पेपरों को यहाँ पर रिपीट करा देते हैं, उनके प्रश्नों को यहाँ पर पूछते हैं। तो 2023 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप कोशिश करें उन एग्ज़ाम को देखकर ज़रूर जाएँ और उनके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो हिंदी का हो, जीएस का हो, उनको आप अच्छे से देख लें।
अगर आप पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तब भी मैं आपको पीवाईक्यू दिलवा दूँगा, आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। आपको यहाँ पे टेलीग्राम पर ये सारे पीवाईक्यू देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और इसकी रही बात है अब क्लास की, क्योंकि अब आपके पास लगभग 20 दिन का समय बचा हुआ है। इस 20 दिन में हम लगभग आपके पास हर विषय के 2-2 या 3-3 क्लासें आपके सामने लेकर आएँगे। जैसे पॉलिटी की 2-3 क्लासें, क्योंकि हमें पता है कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। इसी प्रकार ज्योग्राफी की भी 2-3 क्लासें, और ये क्लासें आपके लिए रामबाण साबित होंगी। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि ये बेनिफिट उन सभी साथियों को मिल सके जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है। और एक बार पुनः कहूँगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म को भर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।